हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 55 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपको दिए हैं वो सभी आपने देख लिए होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने भी मैं सेशन लेता हूँ तो वो सभी सेशन आप मिस ना करो और सभी सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट ना। प्रीवियस सभी सेशन आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगी और उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियसली हर एक सेशन मिल जाएगा जो मैंने अभी तक मतलब प्रोवाइड किया है रिलेटेड टू योर महाट्रांस को, राइट ना। यस। एंड सभी सेशन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ज्वाइंट है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, राइट। यस। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करती हूँ, आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया रहे। सो माई सेल्फ बाबूराव गावंडे एंड आई एम अ इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। देखो, एग्जाम में सिलेक्शन लाने के लिए तो बेटा कोई भी ला सकता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ाने के लिए लगता है बेटा टीचिंग का एक्सपीरियंस। तो मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरे अगर एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, राइट। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये रहा मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे जो मैंने प्रीवियस सेशन में टॉपिक दिया था, रूट लोकस। तो रूट लोकस के आज हम पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सेशन को काइंडली एंड तक जरूर देखना। और इस सेशन को देखने से पहले मैं आप सभी को एक बार रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, मतलब डे नंबर 54, तो उसको एक बार देख लेना बेटा, क्योंकि वो उस सेशन को अगर देख लेते हो ना तो आपको ये सेशन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, राइट ना। यस। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ जीरोस आर लेस देन द नंबर ऑफ पोल। इसका मतलब आपके पास z इज लेस देन p है, या फिर मैं इसी को ऐसे भी तो बोल सकता था ना कि p ग्रेटर देन जीरो है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने p ग्रेटर देन जीरो ये टर्म यूज की थी। देन द वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है जो कि आपको पता होगा कि वॉट एवर, तो इसका एक न्यूमरेटर होता है, इसका क्या रहेगा, एक डिनोमिनेटर होता है, राइट ना। तो उस ट्रांसफर फंक्शन में उन्होंने बोला है कि इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हो जाती है जीरो। इस वाले ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हो जाती है जीरो कब? जब आप क्या करते हो, एस इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट कर लेते हो, राइट। एस की वैल्यू इन्फानाइट तक पहुंचती है तब आपके पास ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है जीरो। इसका मतलब डेफिनेटली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ, सॉरी, आपके पास लोकेशन ऑफ जीरो, सॉरी ध्यान से सुनना। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ट्रांसफर फंक्शन बिकम जीरो व्हेन एस इज इक्वल टू इन्फानाइट। मतलब आपके पास एक जो जीरो है, एक जो जीरो है वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर इन्फानाइट पर, क्योंकि एस इज इक्वल टू इन्फानाइट वैल्यू पुट करने पर आपको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल रही है, मतलब न्यूमरेटर जीरो मिल रहा है। और न्यूमरेटर जीरो मिल रहा है, मतलब वहाँ पर आपको जीरो मिल रहा है बेसिकली। तो वो कहाँ पर मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी पर। तो आप क्या बोलोगे सर? इन्फिनिटी पर आपके पास एक जीरो मिल रहा है, यहाँ से हमें क्लियर हुआ। और उन्होंने यहाँ पर वही बोला कि हंस वी से दैट देर आर जीरोस एट इंफिनिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो कहाँ पर है? इंफिनिटी पर आपके पास लाई कर रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंफिनिटी की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि इस लाइन का मतलब यही था कि एस इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट करने पर आपको ट्रांसफर फंक्शन जीरो मिल रहा है, मतलब जीरो आपका कहाँ पर लाई कर रहा है? एट इनफिनिटी पर। कहाँ पर लाई कर रहा है? इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, ये उन्होंने बोला है। देन उन्होंने बोला है एंड द ऑर्डर ऑफ सच जीरोस, इस ऑर्डर के कितने जीरोस रहेंगे। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ सच जीरोस मतलब आपके पास बेसिकली उन्होंने ये बोला है, ऐसा बोल सकते हो आप कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ बेसिकली आपको पूछे बेटा ब्रांचेस अप्रोचेस अप्रोचेस एट इन्फिनिटी, ये आपको पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। इन्फिनिटी, यस, इन्फिनिटी की स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी, राइट ना। क्या पता क्या हो क्या रहा है, बट आज बहुत ज़्यादा स्पेलिंग गलत मिस्टेक हो रही है। इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी पूछा है। तो ये तो हम कल ही देख चुके थे सर, इन्फिनिटी पर जो ब्रांचेस हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं सर? पी माइनस जेड ही निकालते हैं, गेटिंग? यस।
तो इस क्वेश्चन की इसके हिसाब से हमारे पास आंसर क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि बेसिकली उन्होंने ऑर्डर ऑफ सच जीरोस पूछा है, मतलब ऐसे ब्रांचेस जो इन्फिनिटी पर जा रही है, तो वो क्या रहेंगे, तो पी माइनस जेड रहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अरे हाँ या ना? यस, बराबर है बेटा। कैसे? अरे चलो मैं समझा देता हूँ, बताओ। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या रहेंगी, तो आप बोलोगे सर जो जो जीरो पर टर्मिनेट होंगे एंड जो सर इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो जाएंगी। अरे हाँ या ना? जो जीरो पर टर्मिनेट हो जाएंगे और जो आपके पास इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो जाएंगी, राइट। तो जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके पास किसके बराबर रहेंगे, अब यहाँ पर p ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू p रहेंगे, और जीरो पर टर्मिनेट होने वाली कितनी ब्रांचेस रहेंगी सर, z ब्रांचेस रहेंगी। तो अगर मुझे ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी निकालना, तो आप क्या बोलोगे सर, बी टी माइनस बी जीरो करोगे सर। टोटल ब्रांचेस में से जो सर जीरोस पर टर्मिनेट हो रही है सर, एक्चुअल जीरोस पर टर्मिनेट हो रही है वो, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर पी रहेगा और यहाँ पर जेड रहेगा। आप तो समझे बेटा, राइट। ये फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें समझने के लिए बेटा, कुछ अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो मुझे पता है कि आपने फिर प्रीवियस सेशन नहीं देखा रहेगा। यस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस सेशन को बेटा बिल्कुल देख लेना, सो दैट आपको ये सेशन समझने में बहुत आसानी रहेगी, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, द रूट लोकस ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द एंगल मेड बाय द असिम्प्टूट्स, राइट। अभी एंगल कितने दिए गए, दो, मतलब एक थीटा 1 है और एक थीटा 2 है। गेटिंग माई पॉइंट? दो आपके पास एंगल दिए गए हैं यहाँ पर, अब ये इसकी कितनी क्या वैल्यू रहेंगी। अब जिसको पता है ना, तो ये देख के इसका आंसर आप बेटा डी कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है सर, कि एंगल ऑफ असिम्प्टूट निकालने के लिए बेटा आपके पास क्या फॉर्मूला था, 2q+1 डिवाइडेड बाय हैशटैग मतलब काउंट नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज हियर, एंड हियर वी आर टेकिंग द 180 मल्टीप्लीकेशन। और क्यू की वैल्यू कितनी रहेंगी, 0 1 2, ये डैश 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 अप टू पी माइनस जेड, हैशटैग यहाँ पर यूज किया जाता है, मतलब काउंट पी माइनस जेड -1 तक ये चीजें आपके पास, ये सिलसिला चलता रहता है, राइट ना। यस। तो अभी आपके पास दो ही एंगल है, तो दो ही एंगल है, मतलब ये क्यू कहाँ तक लाई करेगा, तो क्यू आपके पास यहाँ तक ही भागेगा ना। क्यू कहाँ तक भागेगा सर, दो एंगल के लिए, एक तो क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर एक एंगल मिलेगा, और एक क्यू इज इक्वल टू 1 पुट करने पर एक एंगल मिलेगा, राइट। तो इसमें अगर मैं सपोज थीटा सपोज 1 में पुट करना चाहता हूँ, तो क्यू की वैल्यू मैं पहले जीरो पुट करता हूँ, तो 2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाय हैशटैग, राइट ना, राइट। अब यहाँ पर मैं p की वैल्यू यूज कर लेता हूँ कि हमारे पास सपोज रूट लोकस ऑफ द फीडबैक यूनिटी एंगल मेड बाय द असिम्प्टूट्स, राइट ना। यस। तो इसकी वैल्यू हम कितना यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएंगे ना, क्योंकि आपके पास दो ही एंगल आए, तो इसके मतलब ब्रांचेस आपके पास 2 रहेंगे, तो यहाँ पर मैं 2 यूज कर सकता हूँ, तो 180 आ जाएगा, राइट। और आप क्या बोलोगे सर, 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाई ये 2, दैट मीन्स आपके पास ये 90 डिग्री होगा। गेटिंग? वैसे आपके पास थीटा 2 कितना रहेगा, तो थीटा 2 आपके पास ये रहेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अब मैं क्यू की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, +1, राइट, डिवाइडेड बाय हैशटैग आपके पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएंगे, क्योंकि मैं दो ब्रांचेस अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि एंगल ही दो है, राइट ना। तो दो एसिम्प्टूड अगर सपोज एसिम्प्टूड के हिसाब से अगर मेरे पास दो हैं, तो मैं यहाँ पर p माइनस जेड दो ही ले लूंगा ना, तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, तो 180। समझ में आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो 2 + 2 इंटू 2 और एक 1 3 डिवाइड बाई 2 इंटू आपके पास 180। अरे समझे कि नहीं समझे, अब ये मैथमेटिक्स क्या ही समझा बेटा, कैलकुलेशन, राइट। तो ये 27 आ जाएगा। कैसे? अरे सर ये 9 टाइम्स काटेगा, मतलब 90 9 3 27, तो 270। तो इसका मतलब एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का रहेगा और एक आपके पास 270 डिग्री का रहेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो रहेगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। समझे? यस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्टली सॉल्व करूंगा बेटा, मैं थोड़ा सा फास्टली सॉल्व करूंगा क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने बोला है द सेंट्रॉइड ऑफ द रूट लोकस विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। सेंट्रॉइड पूछा आपके पास बेसिकली कि सेंट्रॉइड क्या रहेगा, और आपके पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। यस। तो सबसे पहले तो सेंट्रॉइड मतलब ये दिया गया है, सिग्मा निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है सर, समेशन ऑफ रियल, रीड क्या लिख रहा हूँ, रियल आपके पास क्या होता है सर, रियल पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस, राइट ना, रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर क्या होता है, हैशटैग हैशटैग पी माइनस जेड। अब हैशटैग क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काउंट लेना है। यस। ये वाला फॉर्मूला हम सेंट्रॉइड के लिए यूज कर लेते हैं, तो अभी हम यही करेंगे, तो हमें
पोल एंड जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है क्या, बताओ। इक्वेशन आपके पास है क्या बेटा? तो आपके पास विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द रूट विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास ये इक्वेशन है। तो इसका आपके पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा? 3/s, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही ओपन लूप, चलो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसका ऑब्वियसली सर कुछ ना कुछ न्यूमरेटर रहेगा, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर रहेगा। तो जो न्यूमरेटर है वो है के अपॉन s+3, और इधर क्या रहेगा आपके पास s² + 3s+2 रहेगा। गेटिंग? यस। इस तरीके से चीजें रहेंगी। अब यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसके जो रूट्स मिलेंगे बेसिकली तो यही मिलेंगे ना, इससे मिलेंगे, क्योंकि रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर यही आपको पोल्स देगा बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझे कि नहीं समझे बच्चा? समझ में आनी चाहिए जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यस ना? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये इक्वेशन के हिसाब से इसके रूट्स कैसे निकालेंगे हम? s+3 इंटू s² + 3s+2, इसको हम करेंगे 0, राइट। अब अगर आपको पता होगा कि इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो s+3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि s+1 इंटू s+2, डी फैक्टराइजेशन किया। अब ये पता होना चाहिए कि इन दोनों फैक्टर का ये चीज़ आती है। अब ये मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ाऊँ, ये तो 10 स्टैंडर्ड का बच्चा प्रॉब्लम है ना ये सब चीज़ें, राइट ना? यस। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ कि बताओ भाई पोल आपके पास कहाँ कहाँ पर लाई करे, तो एक -3 पर, यस इज इक्वल टू -1 पर, और यस इज इक्वल टू -2 पर, राइट ना? तो ये इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो मैं इसको J0 कर दूँ, J0 कर दो प्लस J0, राइट ना? तो इसमें अगर मैं सपोज समेशन अगर मैं पूछूं पोल के रियल पार्ट की, तो आप क्या बोलोगे सर? -3, -1, -2, तो आप क्या बोलोगे सर? ये -5 और ये आ जाएगा -6, राइट ना? मतलब समेशन ऑफ पी आपके पास जो आ रहा है वो -6 आ रहा है। बट क्या यहाँ पर कोई भी जीरोज है? तो यहाँ पर जीरोज नहीं, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर समेशन ऑफ रियल जीरोज आपके पास जीरो रहेंगे, क्योंकि सर जीरो है ही नहीं इसमें, कांस्टेंट टर्म है सर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर जीरो एक भी नहीं है, तो मतलब समेशन ऑफ रियल जीरो आपके पास जीरो रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो इसको शॉर्टकट में मैं ऐसा लिखूँ क्या? जेड पी समेशन ऑफ पी माइनस समेशन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय हैशटैग पी माइनस जेड, ऐसा कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो आप क्या बोलोगे सर? -6 -0 डिवाइडेड बाय ये पी माइनस जेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नंबर ऑफ पोल कितने हैं? तो देखो नंबर ऑफ पोल आपके पास 3 है, तो मैं 3 करूंगा, जीरो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर जीरो। तो आप अगर देखोगे तो -6 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स -2 इज अ करेक्ट वन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सेंट्रोइड आपके पास -2 पर देखने को मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये नंबर है बेटा, ये काउंट के लिए यूज किया जाता है। मैं आगे ने एक बार बोल दे रहा हूँ, तो हैशटैग मैं इसीलिए यूज करता हूँ कि यहाँ पर आपको काउंट याद रखना है, कितने नंबर ऑफ पोल और कितने नंबर ऑफ जीरो का डिफरेंस है बेसिकली, तो ये काउंट है। डोंट बी थिंक लाइक दिस इज द थिंग इन इज ओवर हियर कि पी की वैल्यू -3 रखेंगे -2, ये सब चीजें नहीं। ये काउंट लेता है कि कितने पोल है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 पोल आए हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने पोल 3 यूज किया, जीरो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने जीरो उसको जीरो ही रखा है। यस। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैं समझा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन को ना मैं अभी शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा, देन मैं आपको बाद में ना इसका लॉन्ग कट भी मेथड समझाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था? यूनिटी फीडबैक हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जो कि आपके पास क्या बच्चा? के अपॉन यस इंटू s+4 इंटू s+16, राइट। तो इसको मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट देने वाला हूँ, और इसको लॉन्ग कट मेथड से भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर शॉर्टकट है तो बेटा शॉर्टकट से ही आपको मैं सबसे पहले दिमाग में शॉर्टकट बिठाऊंगा, देन लगे तो यहाँ पर ही लॉन्ग कट में आपको समझा दूंगा। देखो ये आपके पास क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर s इंटू s+a इंटू s+b, अगर इस तरीके का बेटा आपके पास एक फॉर्मूला फॉर्मेट होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो ऐसे केस में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपके पास क्या पूछा गया है? द रूट लोकस प्लॉट इंटरसेक्ट टू द जे एक्सिस, जे ओमेगा एक्सिस में आपके पास जो इंटरसेक्ट करता है ना रूट लोकस, तो वो पॉइंट आपको निकालना है बेसिकली। मतलब ऐसा समझो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर ऐसा आपके पास एक रूट लोकस है, और एक रूट लोकस सपोज आपके पास ऐसा गया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रांच चली जाएगी, एक ब्रांच चली जाएंगी,
तो बेसिकली अभी बेटा आपको ये वाला पॉइंट पूछा गया है, ये दो वाले पॉइंट, कि यह कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जे ओमेगा एक्सिस ही होगा ना। यस, ये जे ओमेगा एक्सिस होगा, तो वही आपको इंटरसेक्ट पॉइंट पूछा है। तो उसको निकालने के लिए आपके पास एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूँ कि इसके लिए एक शॉर्टकट होती है, लॉन्ग कट मेथड भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको इसका फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर चलो मैं कलर पुट कर लेता हूँ, प्लस माइनस जे कर लेना, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी कर देना। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। अब अगर यहाँ पर कंपेयर करके देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए इज नथिंग बट माई 4, राइट ना। यस, ए इज नथिंग बट माई 4 एंड बी इज सपोज माई नथिंग बट 16। तो बस यहाँ पर पुट कर लेना। तो अंडर रूट आप क्या बोल सकते हो सर, प्लस माइनस ये जे है ना, सो 4 इंटू 16, तो प्लस माइनस जे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64, और 64 का अंडर रूट लोगे मतलब स्क्वायर रूट आपको पता है कि जे 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा जे 8 रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग कट मेथड क्या थी। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है पता है, इसका आर एस टेबल निकालना पड़ेगा। आर एस टेबल निकालोगे तो वहां से आपको के मार्जिनल निकालना पड़ेगा, और उस के मार्जिनल की वैल्यू आपको इस इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, ये जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई हुई है। देन उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो आपको ये वाली चीज दे देता है। तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग कट मेथड बेसिकली। आगे अगर कभी मुझे लगा कि एक चीज पढ़ानी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, नहीं तो इसको शॉर्टकट तरीके से ऐसे ही याद रखना। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या फिर चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो बताओ, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है बेटा, तो इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कर सकता हूँ। यस, ओपन लूप मतलब इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 16। चलो दूसरी मेथड में बता रहा हूँ, प्लस आपके पास के आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दूसरी मेथड बता दे रहा हूँ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसमें मैंने ये सब चीज़ें पुट की, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, राइट ना। तो इसका आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना है, राइट। अब ये बनेगा तब आपके पास क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये एस स्क्वायर प्लस, या फिर मैं इसको ऐसे एस से मल्टीप्लाई नहीं करता, सिंपली इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस, देखो भाई यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको सॉल्व कर लो। तो चलो पूरा ही सॉल्व कर ही लेते हैं, ये टाइम लेगा यार, शॉर्टकट से तो आंसर आ ही चुका है, बट ठीक है अभी मैं कर ही लेता हूँ। तो यस, तो ये एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस आपके पास 16 इंटू 4, तो 64, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, देखो s इंटू एस स्क्वायर, यस इंटू 4 इंटू एस, यस इंटू एस स्क्वायर 4 इंटू यस। देन आप क्या करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया, तो अभी आपके पास बचा क्या सर, 16 इंटू यस, ये भी चीज़ बची, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो व्हाट यू विल गेट, तो एस इंटू एस स्क्वायर, और ये 16, 16 और ये 20 हो जाएगा, प्लस ये 16, और यहाँ पर प्लस के था ना बेटा, यहाँ पर प्लस के भी था, तो ये लिखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर के, यहाँ पर के इज इक्वल टू 0। चलो अब हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना कोई भी दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं, तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम, तो एस क्यूब प्लस 20 s स्क्वायर प्लस 64s प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये एक स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है। अब आपको अगर आर एस क्राइटेरिया में, अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई है कि स्टैंडर्ड आर एस क्राइटेरिया में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आप क्या कर सकते हो, मार्जिनली सिस्टम, और आपको पता है कि जे के मार्जिनल जब होता है, सिस्टम मार्जिनल होती है, तो इसका बोला जाता है इंटरनल प्रोडक्ट, राइट ना। और इनके कोएफिशिएंट के वाले चीज़ को बोलते हैं हम एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ये चीज़ मैं आपको कहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, कोई बोलेगा कि सर हमें नहीं पता, तो बेटा यहाँ ये चीज़ मैं आपको कहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा आर एस क्राइटेरिया वाला सेशन, ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसका प्रोडक्ट इसके कोएफिशिएंट के साथ मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो ये बोला जाता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो अगर आपको के मार्जिनल निकालना है तो मतलब मार्जिनली स्टेबल सिस्टम ही लेनी पड़ेगी, और मार्जिनल सिस्टम में इंटरनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो व्हाट इज मीन बाय द एक्सटर्नल प्रोडक्ट या फिर इंटरनल प्रोडक्ट, 20 इंटू 64 इज इक्वल टू इंटरनल प्रोडक्ट इज ओनली के। तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो के की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना रहेगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 करके देखो, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1280।
तो ये के मार्जिनल हुआ, राइट ना, के मार्जिनल। अब के मार्जिनल होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मतलब क्या करना नहीं पड़ना पड़ेगा आपको, तो आपको बस ना इसको के मार्जिनल तो लिख चुके हो, बट मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आप अगर आर एच क्राइटेरिया में लिखते हैं तो एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस वन और एस जीरो। तो मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप पहला रो क्या लिखते हैं, वन, वन लिखते हैं, 64 लिखते हैं, देन 20 लिखते हैं, देन आपके पास के लिखते हैं, देन वट एवर यहाँ से आपके पास क्या आ जाता, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस के डिवाइड बाई 20, और यहाँ पर लास्ट आपके पास क्या हो जाता, के हो जाता, राइट ना, यस, ये जीरो, ये जीरो। तो यहाँ से आपके पास कौन सा इक्वेशन बनता है आपके पास, कौन सा इक्वेशन बनता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 20 स्क्वायर प्लस आपके पास के इज इक्वल टू जीरो, और के मार्जिनल निकालना रहता है, आप के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते, दैट इज के मार्जिनल, और के मार्जिनल की वैल्यू 1200 कितनी है, 1280 है। तो क्या मैं इसको 20 स्क्वायर प्लस, सपोज मैं ऐसा लिखूँ इसको, 64 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1200 ये नंबर ऐसे आया। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एस स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो हो जाता, राइट ना। तो आप यहाँ पर क्या करते देखो, एस स्क्वायर प्लस 24, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 64 हो जाता, राइट। तो अगर एस की वैल्यू मैं निकालता तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जे, जे अंडर रूट ऑफ 64 हो जाता और अंडर ऑफ जे, जे 64 मतलब प्लस माइनस जे इंटू 8 हो जाता। तो बेटा देखो बेटा, इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको, है तो प्रोसीजर, प्रोसीजर से गए तो भी आपका आंसर आया, बट मैं ऐसे मानता हूँ जब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना बेटा, तो क्यों पापड़ बेलना है, तो सीधा सीधा ए एंड बी का अंडर रूट में प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट द जे इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई दी, मतलब ये मेथड नंबर 2 रहा, मेथड नंबर 2 जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, और शॉर्टकट मेथड मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल सीरीज में आपको समझाने की कोशिश की। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ये सब चीजें निकालने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में है मतलब फॉर्मेट में है तो ए इंटू ये सब चीजें कर लेना। अगर स्टैंडर्ड में नहीं है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, देन वहां से के मार्जिनल निकालना पड़ेगा, या तो आप आर एच टेबल यूज करो, या तो उसकी एक शॉर्टकट मेथड, तो अगर थर्ड ऑर्डर होता है वहां से आप के मार्जिनल निकालो। के मार्जिनल की वैल्यू आपको ए ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, और वहां से आपको एस के रूट निकालना है, जो कि एस के रूट रहेंगे वही चीज़ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये समझाते हुए मुझे समय लगा, बट वैसे तो ये भी चीज़ें बहुत आसान है बेटा, यस। वैसे शॉर्टकट आपको ना तो मतलब देखते देखते आंसर आए दे देगा, तो आपको लगता है कि सर शॉर्टकट बढ़िया है, बट मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा कंसेप्ट बढ़िया है, क्योंकि शॉर्टकट तो कभी कभी लग जाएंगे कभी कभी नहीं, बट अगर आपको ये रॉन्ग कट मेथड पता है मतलब मेथड नंबर 2, तो आपको ये चीज़ आसान लगने लगेंगे। तो दिस इज माई मेथड नंबर 1, राइट ना। और ये शॉर्टकट मेथड बेटा, इसके ऊपर थोड़ा स्टार लगा देना, आपकी एग्जाम ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगी, राइट ना, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी सॉल्व। क्या बोला गया है, फ्रॉम द गिवन सिस्टम डिटरमाइन द नंबर ऑफ लोकस, लोकस मतलब ब्रांचेस, लोकस मतलब ब्रांचेस होता है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब आपके पास बीटी पूछा है, टोटल ब्रांचेस, तो बीटी पूछा है टोटल ब्रांचेस, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है एंड एंडिंग पॉइंट पूछा है। तो आपको पता है कि जो रूट लोकस होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, तो ये आपके पास जीरो से स्टार्ट, सॉरी कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, पोल से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था रूट लोकस इज अवे फ्रॉम द पोल एंड टूवर्ड्स द जीरो, मतलब जीरो पर का जीरोस पर आपके पास एंड रहेगा, एंड द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स आपके पास कितने रहेंगे, राइट ना, नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ असिम्प्टोट हमने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट ब्रांचेस कितनी होती है उसके बराबर होता है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट ब्रांचेस के बराबर होता है, जो कि हम क्या बोलते हैं, पी माइनस जेड के बराबर आपके पास होता है। ये कल चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई बोले सर हमें नहीं समझ में आला, तो बेटा आपको नहीं समझ में आला ना, तो आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा होगा ना, इसलिए नहीं समझ में आला। यस बेटा, यस। चलो तो ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। तो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, तो देखो यूनिटी गेन है, तो यही चीज आपके पास इसके लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रहेगा। और मैंने आपको रूट लोकस में बोला था कि हम पढ़ाई ओपन लूप के ऊपर करते हैं, बट बेसिकली एनालाइज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन करते, तो रूट लोकस जब भी आएगा आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। तो के इंटू एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास s प्लस 2
इंटू एस प्लस 4, राइट ना? यस। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप बेटा देखते हो तो मुझे बताना कि नंबर ऑफ पोल कितने हैं। तो ये देखो हैशटैग यूज कर रहा हूँ मतलब काउंट, तो नंबर ऑफ पोल आपके पास कितने रहेंगे सर? 2। और अगर मैं आपसे बता दूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तो आप क्या बोलोगे सर? सेकेंड ऑर्डर का है ना सर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी आपके पास 2 ही रहेंगे। गेटिंग? नंबर ऑफ जीरोस भी आपके पास कितने रहेंगे सर? 2 ही रहेंगे। समझ में आई बात? तो अगर मैं सपोज आपको P पता चल चुका है, Z पता चल चुका है, तो इन्फिनिटी पर अप्रोच होने वाले जो एसिम्प्टोट है या फिर मैं बोलूँगा ब्रांचेस है, तो वो कितने रहेंगे? तो सर आप बोलोगे सर 2 माइनस 2 दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब नंबर ऑफ असिम्प्टोट, टोटल नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स, या तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ असिम्प्टोट, क्या हम बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे इन्फानाइट पर एंड होने वाली या फिर टर्मिनेट होने वाली ब्रांचेस आपके पास कितने रहेंगी? 0। तो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखो असिम्प्टोट 0 0 कहाँ पर है, तो ये देखो लास्ट में असिम्प्टोट पूछा है, मतलब यहाँ दो जगह पर 0 0 है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ए या तो डी हो सकता है। अब उससे पहले हम देखेंगे कि आपके पास स्टार्टिंग नंबर ऑफ लोकस, लोकस ब्रांचेस कितनी है, राइट ना? टोटल नंबर ऑफ लोकस किसके बराबर है? तो आपको पता है कि जब p ग्रेटर देन 0 होता है बेटा, तो उस समय आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके पास p के बराबर होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपके पास p इज इक्वल टू जेड हो जाता है, तो यहाँ पर याद रखना, जब दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल बोल दो या फिर जेड के बराबर बोल दो, बात एक ही है, राइट ना? बात तो आपके पास एक ही रहेंगी इस केस में। और कभी अगर फ्यूचर में आपको बोला गया कि सपोज पोल छोटे हो जाएंगे जीरो से, तो इस समय अगर आपको किसी ने पूछा कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने रहेंगे, तो आपको उस समय बोलना जेड माइनस पी। यस, जेड माइनस पी। बट ये चीज़ आपके पास हाइपोथेटिकल है, या एक्चुअल एग्जाम में नहीं आती है। एक्चुअल एग्जाम में बेटा ये दो चीजें आ सकती है, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, ये इन प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, और इन प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन अनस्टेबल सिस्टम होती है, और अनस्टेबल सिस्टम से हम कोई भी ज्यादातर अनस्टेबल सिस्टम के ऊपर ज्यादातर कोई स्टडी करता ही नहीं है कंट्रोल सिस्टम में। इसीलिए आपको ये दो कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी p इज इक्वल टू जीरो है ना, p इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोलेंगे? लोकस, टोटल नंबर ऑफ लोकस, टोटल नंबर ऑफ लोकस, लोकस बोल दो या फिर लोकाई बोल दो, इसे हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हम बोलेंगे। तो वो हमारे पास रहेंगे p इज इक्वल टू जेड, इट मीन्स p इज इक्वल टू जेड मीन्स 2, राइट ना? तो 2। तो देखो इसका, इससे हमारे पास आंसर डी आ चुका है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है एंड एंड पॉइंट कहाँ पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना बेटा, वैसे आंसर आ ही चुका है, बट ये दोनों कैसे करेक्ट है ये हम देखेंगे। तो देखो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बोला है कि पोल से रिलेटेड करते हैं, और इसके अगर मैं पोल निकालूं तो पोल कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एक -2 पर है और एक -4 पर है, मतलब बेसिकली आपके पास पोल कहाँ पर है? यस। तो एक सेकेंड, यहाँ पर भी जीरो है ना, मैंने गलत बोल दिया बेटा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, मैंने कहा जीरो नहीं देखा था। यस, क्योंकि -2 -4, तो ये आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, राइट ना? तो ये नहीं, ये कौन से हिसाब से मैंने बोला था भाई, इसको काटा था। यस, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आपके पास आंसर होगा। अभी मैंने किसके हिसाब से काटा था आई डोंट नो, बट पोल यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो यहाँ से पोल से स्टार्ट होता है ना रूट लोकस। रूट लोकस मैंने बोला था कि अवे फ्रॉम द पोल होता है, अगर यहाँ पर रूट लोकस सपोज लाई करेगा, तो रूट लोकस कैसे जाएगा? तो पोल से भागता है टू, और जीरोस पर एंड होता है बेसिकली रूट लोकस। तो याद रखना, रूट लोकस इज अवे फ्रॉम द पोल एंड टूवर्ड द जीरो, इसलिए पोल कहाँ से, पोल कहाँ पर लाई करे थे? -2 पर और -4 पर, तो इसीलिए इस हिसाब से देखो दो लोकस और ये दो रूट आ चुके हैं और जीरो असिम्प्टोट आ चुके हैं, तो इतनी चीजें मैच हुई, तो ऑप्शन तो सी सही ही रहेगा। बट फिर भी हम जीरोस देखेंगे बेटा, जीरोस कहाँ कहाँ पर रहेंगे, राइट ना? तो जीरोस है कहाँ पर? तो जीरोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर के रूट्स निकालने पड़ेंगे। S² + 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप रूट लोगे, तो अभी मैं रूट निकालते नहीं बैठता, तो ये रूट अगर निकालोगे तो S इज इक्वल टू प्लस S इज इक्वल टू 2 + J4 एंड S इज इक्वल टू 2 - J4। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होते हैं हमेशा, मतलब एक प्लस और एक माइनस, इस तरीके से आपके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जीरोज है बेसिकली, ये जीरोज है, तो यहाँ पर रूट लोकस आपके पास एंड होता है, ये मैंने कल ही भी बोला था, राइट ना? तो पोल से बेसिकली ये स्टार्ट होगा रूट लोकस हमेशा,
और बेटा जीरोस पर एंड होता है। तो अब आप बोल सकते हो सर बिल्कुल सही जो आप कल बोल रहे थे, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। गेटिंग बेटा? यस, समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे द नंबर ऑफ ओपन सॉरी द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, ये दिया गया है, द सेंट्रोइड एंड द एंगल ऑफ असिम्प्टोड कितना रहेगा। तो अभी मैं इसको लिखते नहीं बैठता, तो आप मुझे बताना कि इसमें सेंट्रोइड पूछा गया, तो सेंट्रोइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल होता है माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ क्या होता है बच्चा, जीरोस होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हैशटैग क्यों यूज करता है, क्योंकि यहाँ पर काउंट है, काउंट बिटवीन नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोस का जो डिफरेंस आएगा वो। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कि हैशटैग 5 हैशटैग पी मतलब आपके पास कितने काउंट ऑफ पोल कितने, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर लोकेशन नहीं हम देखेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोल देखेंगे, तो पोल हमारे पास 3 है, इसलिए मैंने हैशटैग यूज किया है। और अगर मैं जीरोस की बात करूंगा तो देखो यहाँ पर एक ही फैक्टर है, तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसीलिए अगर सपोज मैं हैशटैग पी माइनस जेड कर दूं, मतलब डिफरेंस बिटवीन पी माइनस जेड कर दूं, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज द 2, राइट ना? यस। तो ये चीज समझ में आई। देन आपको देखो, अब ध्यान से सुनना, इस दोनों में अंतर समझना। जो मैं अभी एक बार मैंने हैशटैग यूज किया और एक बार मैं बिना हैशटैग का पी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक पोल आपके पास 0 पर लाई करेगा, एक पोल आपके पास -2 पर लाई करेगा, और एक -4 पर लाई करेगा, क्योंकि रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट अ पोल। बट अगर मैं जीरोस बोलता हूँ तो जीरोस कहाँ कहाँ पर लाई करेंगे, तो सर ओनली -1 पर, राइट। तो अगर सपोज मैं रियल पार्ट बोलूँ, यहाँ पर मैं बोलूँ सपोज p इज इक्वल टू 0, तो ये p ही है, और मतलब जीरो इज रियल नंबर है, तो उसमें मैं इमेजिनरी जीरो पार्ट ऐड कर सकता हूँ। दूसरा एक मैं क्या कर सकता हूँ कि -2 प्लस j0 कर सकता हूँ। तीसरा मैं कर सकता हूँ कि -4 प्लस j0 ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं सपोज रियल पार्ट ऑफ पोल अगर मैं बता दूँ, तो ये कितना रहेगा सर, एडिशन करेंगे रियल पार्ट की, तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि -2 प्लस -4 -6। वैसे अगर सपोज मैं जीरोस की बात करूंगा, तो रियल पार्ट ऑफ सपोज जीरोस की बात करूंगा, तो कितना रहेगा बेटा, -1 रहेगा, राइट ना? बस कुछ नहीं, यहाँ पर आप ऐसा समझ लो कि रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइड बाय आपके पास काउंट बिटवीन पी माइनस जेड, यहाँ पर ले लेंगे तो रियल पार्ट कितना है पोल का, तो -6 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप कितना बोलोगे सर, -6 प्लस 1 divided by 2, that is nothing but -5 divided by 2, which is nothing but -2.5, राइट ना? तो ये आपके पास सेंट्रोइड रहा, ये आपके पास क्या रहा, सेंट्रोइड रहा। अब ध्यान से देखना, ये -2.5 सेंट्रोइड कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, आपके पास चला गया भाई ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बाय बाय हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखो ना, जिसको पता है ना कि आपके पास सपोज जो नंबर ऑफ असेम्प्ट्यूड कितने होते थे, नंबर ऑफ असेम्प्ट्यूड कितने होते हैं, किसी को पता है? कल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ असेम्प्ट्यूड, टोटल नंबर ऑफ असेम्प्ट्यूड, तो वो टोटल नंबर ऑफ इन्फिनिटी पर जाने वाले ब्रांचेस के बराबर होता है। मतलब बी इन्फानाइट पर जितने ब्रांचेस होते हैं ना, उसके बराबर होता है। उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो वो निकाल सर पी माइनस जेड के बराबर, बट वो हैशटैग है। हैशटैग मतलब काउंट बिटवीन पी माइनस जेड, और पी माइनस जेड का काउंट कितना है आपके पास, 2 है। अब इसका मतलब दो असेम्प्ट्यूड है, तो एंगल ऑफ असेम्प्ट्यूड भी आपके पास दो ही रहेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दो असेम्प्ट्यूड है तो एंगल ऑफ असेम्प्ट्यूड भी आपके पास दो ही रहेंगे। तो एंगल ऑफ असेम्प्ट्यूड का क्या फॉर्मूला है, तो वो बोलेंगे सर 2q+1 डिवाइडेड बाय हैशटैग पी माइनस जेड। फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बार बार चीज समझ में आ जाए। और क्यू की वैल्यू कितनी बच्चा, तो क्यू इज रनिंग फ्रॉम 0 1 2 3 3 अप टू सपोज पी माइनस जेड -1 तक, ये आपके पास सिलसिला चलता जाएगा। अब क्यू की वैल्यू देखो, दो ही असेम्प्ट्यूड है, तो क्यू की वैल्यू 2 तक ही जाएगी, मतलब एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो उस हिसाब से आपके दो एंगल मिल जाएंगे। अब मैं सीधा ही बोलता हूँ, जब 2 तक ही पहुंचेगा तो पहला एंगल बेटा +90 डिग्री का होता है, दूसरा एंगल -90 डिग्री, या तो आप बोल सकते हो आपके पास 270 डिग्री प्लस में, राइट ना? तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या रहेगा, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा, देखो आपके पास ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इज द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि सेंट्रोइड आपके पास बराबर मैच हो चुका है, इवन दो एंगल भी मैच हो चुका है, राइट ना? तो याद रखना, जब आपके पास p माइनस जेड ये नंबर होती है, मतलब दो असेम्प्ट्यूड रहेंगे, तो जब दो असेम्प्ट्यूड रहेंगे तो थीटा की दो वैल्यूज याद रखना, 90 एंड आपके पास 270 डिग्री, राइट ना? जब आपके पास फॉर द असेम्प्ट्यूड इज इक्वल टू 2,
मतलब ये कब मैंने बोला, जब p माइनस जेड की वैल्यू कितनी रहेंगी, 2 तक, 2 पर रहेंगे तब। और आपको और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, ये आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रखना, क्योंकि यहाँ तक कि आपका एग्जामिनर पूछता है। जब सपोज आपके पास p माइनस जेड की वैल्यू 3 आ जाए, तब आपके पास 3 असिम्प्टोड मिलेंगे, और वो रहेंगे आपके पास। पहला रहेगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ असिम्प्टोड 60, देन आपके पास होता है बेटा 180 डिग्री, राइट। एंड तीसरा आपके पास एंगल ऑफ असिम्प्टोड होता है आपके पास 300 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपके पास चीज़ है क्या। और ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, तो इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा मतलब समय बर्बाद नहीं करेंगे। मतलब एक चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर फिर से हम इसको शॉर्टकट से देखेंगे। क्या बोला है, कंसिडर द निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम कंसिडर करनी है विद द फीड फॉरवर्ड गेन। फीड फॉरवर्ड गेन का मतलब होता है बेटा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अभी मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ कि ये सपोज आपके पास एक सिस्टम है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर सपोज आपके पास समिंग पॉइंट है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि यह हमारे पास जी ऑफ एस है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन, राइट। और यह आउटपुट देगा, और यह आउटपुट का कुछ हिस्सा आपके पास ये फीडबैक एलिमेंट को आएगा, मतलब जी ऑफ एस। और निगेटिव फीडबैक सिस्टम में कंसिडर करके चल रहा था, यहाँ पर निगेटिव सिस्टम मिलेगा like this, and here we are adding the input r of s, और आपको आउटपुट मिलेगा बेटा c of s। ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। और यहाँ पर एरर कितना होता है, तो e of s दैट इज नथिंग बट r of s माइनस b of s होता है, क्योंकि इसका आउटपुट हम b of s कंसिडर कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये जो चीज़ है ना बच्चा, दिस थिंग इज नथिंग बट यूर फीड फॉरवर्ड गेन, भी उसको बोला जाता है फीड फॉरवर्ड गेन भी आप इसको बोलते हो, राइट ना। तो यही चीज़ आपको दी गई है, जिसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली, तो वो कितना दिया गया आपके पास, के अपॉन, चलो लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर। और ये बहुत ही ज़्यादा खराब हैंडराइटिंग आ रही है मेरी आज, बट ठीक है, एडजस्ट कर लो बेटा। s+s+1 इंटू s+2, ऐसा आपको उन्होंने दिया है। देन द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम क्रॉसेज द इमेजनरी एक्सिस। मतलब बेसिकली आपको फिर से यही चीज़ पूछी है कि आपके पास रूट लोकस सपोज कुछ इस तरीके से जाएगा। समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर आपका रूट लोकस कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये एक रूट लोकस का पार्ट है, एंड ये दूसरा रूट लोकस का पार्ट है। तो इस एक्सिस पर जहाँ पर बेसिकली ये टच करेगा जे ओमेगा एक्सिस पर, बेसिकली यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें रहेंगी कि आपको के मार्जिनल निकालना पड़ेगा, और के मार्जिनल आप कहाँ पर पुट कर सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप रूट्स निकालोगे। तो जो रूट्स मिलेंगे दैट इज नथिंग बट दिस थिंग, बेसिकली जो कि आप क्या बोल सकते हो, जे ओमेगा लिख सकते हो, प्लस जे ओमेगा, और हियर इट इज अ माइनस जे ओमेगा। बट आपको मैंने बोला कि जब इस तरीके का इक्वेशन होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज के अपॉन यस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, तो ऐसे केस में हम ये वाली चीज़ सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो ओमेगा निकालने के लिए, या फिर मैं बोलूँगा प्लस जे ओमेगा, प्लस माइनस जे ओमेगा निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हो, प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट। ए की वैल्यू देख सकते हो आप 1 है, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे 1, और बी की वैल्यू 2 है, तो आप क्या कर सकते हो, तो प्लस माइनस जे इंटू अंडर रूट ऑफ 2 आप लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन, राइट। इसमें कोई भी ज़्यादा रामायण महाभारत कुछ भी नहीं बेटा, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन था। यस, कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं था, बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट मेथड यूज़ की गई है। नहीं तो आपके लिए मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि इसकी जो दूसरी मेथड है आप क्या कर सकते हो। चलो आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर ना मेथड नंबर 2 से मैच करके देखना। मतलब आप के मार्जिनल निकालो, मैंने अभी अभी बताया। के मार्जिनल के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आर एच क्राइटेरिया। जैसे आपके पास के मार्जिनल मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, देन आप क्या कर दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसको पुट कर लेना। ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास उसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने, और जो भी एस की वैल्यू मिलेगी, रूट्स निकालने हैं, और जो भी आपके पास बेसिकली एस की वैल्यू मिलेगी, यही आपका आंसर रहेगा। गेटिंग, यस। चलो नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर भी हम देख लेते क्या बोला गया है। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन दिया गया है, और उन्होंने बोला कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ये चीज़ फिर से वही चीज़ दी गई है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है कि अपॉन, लेट मी यूज द डिफरेंट पेन, यस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, ये चीज़ आपको दी गई है।
ये आपको क्या दिया गया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको दिया गया बेटा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब उन्होंने पूछा है कि बताओ ब्रेक अवे पॉइंट, मतलब बाप पूछा बेसिकली, ब्रेक अवे पॉइंट पूछा। तो इसको प्रेडिक्ट भी हम कर सकते हैं, तो अभी मैं शॉर्टकट मेथड से जाता हूँ। अगर सपोज प्रेडिक्ट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हम लॉन्ग कट मेथड से देखेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ पोल कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर एक है जीरो पर पोल। देखो हैशटैग नहीं यूज किया मैंने, एक रहेगा सर -1 पर, एक रहेगा सर -2 पर, राइट। और जीरोज है क्या आपके पास, नहीं सर जीरोज नहीं है। तो ठीक है, हम रूट लोकस को थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर प्रेडिक्ट कर पाए तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें प्रेडिक्ट मतलब नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पोल रहेगा जीरो पर, यहाँ पर सपोज हमारे पास पोल है -1 पर, और यहाँ पर हमारे पोल है -2 पर, राइट। तो आप अगर कल की चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली यहाँ पर सर हमारे पास एक रूट लोकस होगा, एंड उसके बाद सर हमारे पास इधर सर हमारे पास एक रूट लोकस रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ये हमारे पास एक रूट लोकस होगा, क्योंकि इसके इस वाले साइड से इधर से देखोगे तो सर ऑड नंबर का हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोल एंड जीरोस है। ये चीज़ें मैं कल पढ़ा चुका हूँ, इसके लिए मुझे ये मत बोलना कि सर आप आज बता दो। बेटा कल का सेशन इसीलिए मैंने 2 घंटे का रखा था, ताकि मैं आज आपको ना बता सकूँ। तो ये रूट लोकस का पार्ट है, ये रूट लोकस का पार्ट है। तो यहाँ से आपके पास देखो ये रूट लोकस बाहर निकलेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ से निकल कर यहाँ पर ये दो रूट्स के जो पाथ रहेंगे वो बाहर निकलेंगे, मतलब अवे होंगे। तो एक पाथ आपका हो सकता है यहाँ से इधर चला जाए, एक्चुअल में ऐसा ही आ जाएगा रूट लोकस। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक पाथ आपके पास इस दिशा में चला जाएगा, सिमेट्रिकल होता है ना रूट लोकस। तो और उसका दूसरा हिस्सा आपके पास सिमेट्रिकली इस दिशा में चला जाएगा, राइट। मतलब ये एक रूट ऐसा आया, ध्यान से सुनना अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये रूट लोकस आपको समझना है। इसका रूट ऐसे आया, देन यहाँ पर ब्रेक अवे हुए, ये दोनों के दोनों रूट मिले, देन यहाँ से बाहर होकर कुछ इस तरीके से एक जीरो पर एक इन्फानाइट जीरो पर एक एंड होगा। और इसका रूट देखो यहाँ से आया, देन यहाँ से इधर जाकर ये जीरो इन्फानाइट वाले पर एंड हो जाएगा। और इसका रूट ऐसे भागते 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 यहाँ पर इन्फानाइट वाले जीरो पर ये एंड हो जाएगा, राइट ना। ऐसा आपके इसका एक रूट लोकस होगा बेसिकली, यस। तो ये चीज़ें हम नहीं दे मतलब अभी देखेंगे नहीं। तो आपके पास मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट इतना तो जरूर कर सकता हूँ कि सर ये बेसिकली हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट है। अब शॉर्टकट से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा मैं देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आपका ब्रेक अवे पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो कहाँ पर लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर ब्रेक अवे पॉइंट इज लाइज इन बिटवीन -1, ब्रेक अवे पॉइंट इज लाइज इन बिटवीन -1 एंड जीरो के बीच में लाई कर रहा है। -1 से छोटा है बट जीरो से बड़ा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन कौन सा सही रहेगा। तो -1 से बड़ा एंड जीरो से छोटा, देखो ये तो जीरो से बड़ा नंबर है, तो ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता। देखो ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता बेटा, ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता। ये जीरो से छोटा ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। -1 से बड़ा तो ये -1 से जीरो -0.4 ये छोटू हो जाएगा ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस प्रेडिक्शन से देखो, मैंने बोला ना प्रेडिक्शन काम कर लेता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या रहेगा, यस। इस हिसाब से आपका आंसर जो रहेगा आपके पास, यस। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज अ बिल्कुल सही। गेटिंग माई पॉइंट, यस। गेटिंग माई पॉइंट, यस बेटा। अब अगर आपको सपोज थेराटिक ये प्रेडिक्शन वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया था, प्रेडिक्शन अगर आपने देखे होंगे तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो आपके पास मैथमेटिक्स है, फिर आप बिना मतलब बिना प्रेडिक्शन के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बट फिर आपके पास आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना जरूरी है। अब मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। कोई बता सकता है क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा सर। कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, यस करना पड़ेगा बेटा। उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों हमारे पास यही ब्रेक अवे पॉइंट था और क्यों हमारे पास ये दूसरा ब्रेक इन पॉइंट था। तो देखो उसके लिए ये एक इक्वेशन लेके आना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो सबसे पहला। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, तो s इंटू एस प्लस वन प्लस एस प्लस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। यस पहली स्टेप। और मैंने बोला था कि के को इन टर्म्स ऑफ ये सब चीज़ें लेके आना, तो ये माइनस हो जाएंगी। तो माइनस यस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते, तो इस माइनस को सपोज ऐसे रहने दो, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 3s
प्लस आपके पास 2 हो जाएगा, एस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो एस इंटू आपके पास क्या करोगे तो चलो एस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या बोलोगे एस क्यूब प्लस 3s प्लस ए स्क्वायर प्लस आप क्या बोलोगे सर एस। राइट, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपके पास के बराबर मिला। तो आप क्या करते थे, तो डी के बाई डी एस मैंने बोला था इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये माइनस साइड में इस साइड में लेके जाता हूँ दोनों इसका। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, इसका डेरिवेटिव लेके आओगे तो क्या बनेगा 3s स्क्वायर प्लस 3 नहीं यहाँ पर कितना बनेगा रे सर 6s प्लस आपके पास 2। ये इक्वेशन बना। राइट, अब इसके आपको निकालना है रूट। अब इसके रूट कैसे निकालेंगे तो देखो, इसके अगर आप रूट निकालोगे तो आपको दो एस की वैल्यू मिलेगी, एक S1 मिलेगा एक S2 मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर समझाते नहीं बैठूंगा, एक S1 मिलेगा एक S2 मिलेगा, जिसमें से एक S की वैल्यू क्या मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। एक S की वैल्यू आपको -0.422 मिलेगी। राइट, तो अभी मैं सीधा ही बता दे रहा हूँ। आप S2 की वैल्यू क्या मिलेगी आई डोंट नो, मैं अभी यहाँ पर करते नहीं बैठता। इसकी वैल्यू अगर बेटा आप ना इस इक्वेशन में पुट करोगे या फिर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो अगर आपके पास के पॉजिटिव मिल इसके हिसाब से आपके पास के क्या मिलेगा पता है, इसके हिसाब से इसमें पुट करने के बाद आपका जो ये जो के वाले भाई साहब है ना ये पॉजिटिव मिलेंगे। और के पॉजिटिव मिलेंगे मतलब ये जो हमारे पास ये पॉइंट मिला है ब्रेक अवे पॉइंट, ये आपके पास वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ये मैंने चीज़ बताई। तो इतना सब कुछ करना पड़ता है, बट इससे आप बच सकते हो इफ यू नो द प्रेडिक्शन अबाउट दी ब्रेक अवे पॉइंट। तो इसीलिए कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैथमेटिक्स से चीज़ें मिल जाती है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेडिक्शन कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्योंकि रूट लोकस चीज़ बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली जो रखा है मैंने, यस, ये जो क्वेश्चन रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि आपको एक चीज़ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट छुपे और बट ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको मतलब ऐसा बोल दो कि मैंने आपको आपके लिए ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट समझने के लिए रखा हुआ है। कंसेप्ट समझने के लिए रखा हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते क्या बोला गया। इफेक्ट ऑफ एडिंग अ जीरो टू एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ये कंसेप्ट आप याद रख लेना क्योंकि इसको मैं पढ़ाता हूँ पूरे पेड बैचेस में। आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है जो अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, बस इतना एक बॉक्स याद रखना, ये आपके काम की चीज़ है। इफेक्ट ऑफ एडिंग जीरो। ओके, ये चीज़ मैं ना पूरा रूट लोकस में पढ़ाता हूँ, बट ये मैंने थ्योरी सेशन में इसलिए नहीं पढ़ाया बेटा क्योंकि सेशन वैसे 2.5 घंटे का हो रहा था, तो उससे ज़्यादा अगर टाइम चला जाता तो आप बोलते हो सर बहुत ज़्यादा ले लिया। तो इसलिए मैं अभी उसका बस कंक्लूजन देने वाला हूँ कि अगर हम जीरोज ऐड कर लेते तो उसके ऊपर ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर क्या होता है। राइट, तो इसमें दो चीज़ें याद रखना, जो रूट लोकस होता है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जे ओमेगा एक्सिस, मतलब इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड में शिफ्ट होता है। तो मतलब अगर सपोज रूट लोकस पहले इधर में आ रहा था तो वो इधर पुल आउट होगा, थोड़ा सा इस दिशा में भागेगा लेफ्ट हैंड साइड में जे ओमेगा एक्सिस में। तो जितना जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भागेगा बेटा, तो उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भागोगे मतलब स्टेबल रीजन में जाओगे, तो आप क्या बोल सकते हो सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। यस, बट कौन सी स्टेबिलिटी, तो आपको पता है ना कि रूट लोकस किस लिए यूज किया जाता है। आप बोलोगे सर रिलेटिव स्टेबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? यस, यस बेटा। ओके, और आप क्या बोल सकते हो कि देखो सिस्टम की स्टेबिलिटी अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी, जितना आप इधर भागोगे ना, आप इस दिशा में भागोगे, तो आपके ऑसिलेशन भी सिस्टम के कम हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन इज नथिंग बट अ स्टेबल रीजन। आपको ये चीज़ पता ही होगी। यस, ये चीज़ पता ही होगी। अगर जिसको नहीं पता होगा, मैंने कुछ रिलेशन या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको RAS क्राइटेरिया जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको दिए थे। मतलब अब मैं यहाँ पर भी ये भी बोल सकता हूँ कि सिस्टम ऑसिलेशन आपके पास सिस्टम के क्या हो जाएंगे, ऑसिलेशन ऑफ दिस सिस्टम आपके पास कम हो जाएंगे, आप ये भी बोल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ एडिंग अ जीरो। इफेक्ट ऑफ एडिंग अ जीरो क्या बोल सकते हो। अब पोल ऐड करने से क्या चीजें रहेंगी मैं आपको आगे बता ही दूंगा। पुलिंग द रूट लोकस टू द राइट, ये तो रॉन्ग है। देखो राइट नहीं बेटा लेफ्ट होना चाहिए, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन
रॉन्ग है। पुलिंग द रूट लोकस टू द लेफ्ट बिल्कुल सही। स्लो डाउन द सेटलिंग रिस्पॉन्स, राइट ना। सेटलिंग रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा नहीं। देखो जितना आप लेफ्ट साइड में भागोगे ना तो उतने ऑसोलेशन आपके सिस्टम के, देखो पहले सपोज इतने ऑसोलेशन हो रहे थे तो आपके पास सिस्टम में लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो ऑसोलेशन कम हो जाएंगे। तो जितने सिस्टम में ऑसोलेशन कम हो जाएंगे तो आप उतने फास्टली स्टेबल हो जाओगे ना, उतना आप जल्दी स्टेबल हो जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना आप जाओगे तो उतना ऑसोलेशन कम होगा, और जितना ऑसोलेशन कम होगा तो आप उतने फास्टली सिस्टम को सेटल आउट कर लोगे। तो यहाँ पर देखो ये स्लो नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर फास्ट बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो लेफ्ट में तो शिफ्ट कर रहा है बट ये क्या बोल रहा है कि स्लो डाउनली वो सेटल आउट हो रहा है, तो इसलिए इससे इसका आंसर हो जाएगा भाई गलत ये भी। अब सी में क्या बोला है, पुलिंग द रूट लोकस टू द लेफ्ट साइड, ये बिल्कुल सही है। लेफ्ट साइड में पुल कर रहा है एंड द स्पीड ऑफ द सेटलिंग रिस्पॉन्स इज अप, मतलब स्पीड आपके पास बढ़ जाएंगी, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जीरोज अगर आप सिस्टम में ऐड कर लेते हो तो ये 3 पॉइंट याद रखना। रूट लोकस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कौन सी रिलेटिव स्टेबिलिटी, एंड वहां पर ऑसोलेशन भी कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप डीप बढ़ोगे तो ये आपके पास रॉन्ग ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी हम देख लेते हैं रॉन्ग क्या रहेगा। पुलिंग द रूट लोकस टू द राइट, राइट नहीं बेटा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। राइट में नहीं होता, लेफ्ट में बिल्कुल सही है, बट स्पीड आपके पास राइट और यहाँ पर स्पीड आप भी उन्होंने बोला। तो देखो इसका ये आधा वाला हिस्सा बिल्कुल सही था बट उन्होंने राइट बोल दिया, इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ। तो जिसको ये चीज़ नहीं पता रहेंगे ना तो ये बॉक्स लिख लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मैं यहाँ पर आपको और एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि अगर आपको कभी अगर अगर ऐसी चीज़ पूछी गई कि इफेक्ट ऑफ एडिंग एडिंग लिखना है, एडिंग पोल्स, ओके पोल्स, यहाँ पर मैंने अच्छे से भी नहीं लिखा ना, एडिंग एडिंग या फिर एडिशन आप बोल सकते हो, एडिंग। यहाँ पर ये जीरोस की बात की गई और यहाँ पर पोल की बात की, तो इसके जस्ट अपोजिट में। ओके, तो आप सेम चीज़ें लिख लेना यहाँ पर। यहाँ पर आप लिखोगे राइट साइड, ओके, राइट साइड, बस इतना ही लिखना है। राइट साइड में पुल करेगा, देन आपके पास राइट साइड में जाएगा तो स्टेबिलिटी या फिर आप बोल सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपके पास घट जाएगी, राइट, या फिर आप बोलोगे रिलेटिव स्टेबिलिटी। और सिस्टम में आपके पास ऑसोलेशन बढ़ जाएंगे, ऑसोलेशन आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं पढ़ाता हूँ एक्चुअली पेड बैचेस में, बट फिलहाल आपके काम की चीज़ बस इतनी है, इतनी सी है, तो इसलिए इसके ऊपर ही ध्यान देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर से वही आ चुका है, तो इसका क्वेश्चन तो आप दे ही दोगे कि क्या बोला गया, यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और इसको अगर आप कंपेयर करोगे द इंटरसेक्शन टू द जे ओमेगा एक्सिस, तो इसको अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे बेटा, चलो आपके लिए लिख ही देता हूँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि आप ये क्वेश्चन कभी गलत ना करो इसलिए मैं लिखता हूँ। तो आप क्या करोगे सर कि अपॉन, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो S+4 इंटू एस प्लस आपके पास 6 रहेगा। इसको अगर हम हमारे शॉर्टकट मेथड लगाना चाहते हैं तो हमें इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए कि S इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। तो इंटरसेक्शन टू द जे ओमेगा एक्सिस अगर मुझे निकालना है, मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है, प्लस माइनस जे ओमेगा एक्सिस, तो जो उसकी वैल्यू क्या रहती है, ए बी होती है, क्या, प्लस माइनस जे ए बी। तो यहाँ पर अगर आप लेके जाओगे प्लस माइनस जे ए बी, तो अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, और ये आपके पास देखो 16। तो इसको सॉल्व मैंने दूसरे मेथड से भी किया और इसको मैंने फिर से एक बार सॉल्व किया क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा तो 64 हो जाएगा ना बेटा, ये यहाँ पर जे आएगा, तो प्लस माइनस जे 64 मतलब अंडर रूट में, मतलब इसका आंसर रहेगा 8। तो आपका जो आंसर रहेगा देखो ऑप्शन नंबर सी। इसको मैंने लॉन्ग कट मेथड से भी आपको समझाया। देखो जब आपको चीज़ें पता होती है ना तो बेटा इतना भी नहीं करोगे आप, मतलब ये लिखोगे क्या नहीं, तो सीधा सीधा आप ए एंड बी देखोगे, तो आप अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो आप खुद ही देखोगे सर ये हो जाएगा सर 8। इतने फास्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मुझे समझाना है इसीलिए तो मैं पूरा लिख रहा हूँ ना बेटा, पूरा मतलब आपको समझ में आए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको समझाते हुए मुझे समय लग रहा है बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी बोला था, अभी अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बेटा, अभी अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया बताओ, यस, क्या क्या बोला गया है यहाँ पर देखो, इफेक्ट ऑफ एडिंग अ पोल टू द सिस्टम, सिस्टम में अगर मैं पोल ऐड करता हूँ तो सिस्टम स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सही। अभी अभी मैंने बोला था डिक्रीज हो जाती है पोल ऐड करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी, एंड ड्राइव द सिस्टम टूवर्ड द इंस्टेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बोला है कि इंप्रूव द रिलेटिव स्टेबिलिटी, गलत, ये जीरो ऐड करने से होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। यस, अभी अभी मैंने चीज़ बोली थी, ये जो बॉक्स मैंने लिखा निकाल के दिया था ना बेटा, ये वाला,
इसको याद रख लेना, इसके हिसाब से था कि पोल ऐड करने से देखो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड सिस्टम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, मतलब इंस्टेबिलिटी में जाने की कोशिश करता है। राइट हैंड साइड मतलब क्या, आर एस क्राइटेरिया मतलब ये अनस्टेबल है ना, तो आर एस क्राइटेरिया सॉरी आपका रूट लोकस इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास आप क्या बोल सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी में जा रहा है आपके पास सिस्टम, राइट। इंस्टेबिलिटी में जा रहा है या फिर हम बोलेंगे कि सिस्टम बिगड़ रही है भाई, पोल ऐड करने से सिस्टम बिगड़ रही है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए एंड बी इज अ बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि अगर आप पोल ऐड करते हो सिस्टम में तो उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जो कि हमें पता है डिक्रीज हो जाती है, और सिस्टम राइट हैंड साइड में जा रही है मतलब अनस्टेबिलिटी में जा रही है, तो इंप्रूव नहीं होगी, तो ऑप्शन डी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या भाई, इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट चीज मतलब कंसेप्ट पता होनी चाहिए। क्या बोला गया था, बिलो सर्किट शो इन बिगर द रूट लोकस ऑफ द यूनिटी फीडबैक द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा। देखो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो रहेगा बेसिकली उसके पास उसका न्यूमरेटर रहेगा, खुद का डिनोमिनेटर रहेगा, मतलब उसमें कुछ गेन रहेगा सर, कुछ गेन रहेगा सर, और यहाँ पर उसके सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूँ बस जीरोस का एक फैक्टर होगा, आंसर इधर पोल्स के फैक्टर्स रहेंगे, ऐसे ही हमारे पास कुछ चीज़ें रहेंगी ना। तो हमें जीरोस का एंड पोल्स का अगर मुझे फैक्टर बनाना है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको पोल एंड जीरो पता होनी चाहिए। तो अगर सपोज मैं पोल की बात कर रहा हूँ, तो पोल कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर एक जीरो पर है और एक -1 पर है, देखो यहाँ पर एक पोल है और ये एक आपके पास -1 पर आपके पास एक पोल है। और अगर आप सपोज जीरोस देख रहे हो तो देखो एक आपके पास -2, अभी मैंने हैशटैग नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ पर काउंट नहीं देख रहा हूँ, काउंट नहीं देख रहा बेटा, मुझे काउंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बता दूँ तो ये दो चीज़ें मुझे मिल चुकी है, तो इससे हमारे पास फैक्टर क्या बनेगी, तो सर एक बनेगा एस और एक बनेगा सर S+1, राइट ना, और एक क्या बनेगा सर हमारे पास S+2, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर के इंटू जीरोस के हिसाब से S+2 अपॉन S+, हाँ सॉरी, S × S+1, ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में अपोजिट में क्या क्या पूछा जाता कि बताओ भाई ब्रांचेस कितने, तो वैसे आप देख के भी बोल सकते हैं कि ब्रांचेस कितने हैं, तो आप बोलते हैं सर यहाँ से देखो ये एक ब्रांच आ जाएगी और यहाँ से देखो सर ये एक ब्रांच आ जाएगी, गेटिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ब्रांचेस आप देख भी सकते हो। बट फिर भी हम इसका अगर ब्रांचेस निकालने रहेंगे तो पी एंड जेड पता है, तो अगर मैं आपसे बता दूं कि भाई बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने, तो अब पहले आप क्या चेक करोगे कि पी ग्रेटर देन है कि जीरो, तो आप बोलोगे सर पी देखो, हैशटैग पी अगर हम देखेंगे तो हैशटैग पी मतलब दो रहेंगे सर क्योंकि दो पोल है, एंड हैशटैग जेड अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे सर वन है, हैशटैग जीरो अगर हम देखेंगे तो वन है, तो हम बोलेंगे सर पी ग्रेटर देन जीरो है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके पास पी के बराबर हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट 2। यस, तो मैंने बोला ना कि ये एक ब्रांच है, यस, और अगर आप देखोगे ये देखो ये एक ब्रांच हो जाएगी, ये पहली ये देखो रेड वाली ब्रांच, यहाँ पर सपोज ये रूट लोकस निकला यहाँ से गया यहाँ तक एंड हो गया, रेड वाली एक ब्रांच, और ये इधर से ये जाने वाली इधर से एक ये ब्रांच, गेटिंग माय पॉइंट, तो दो ब्रांचेस थी इसमें, गेटिंग। अब इन्फिनिटी पर कितने एंड हुए ये हम देखेंगे, तो आपको अगर मैं बोलूँ कि बताओ भाई इन्फिनिटी पर कितने एंड हुए, तो आप क्या बोलोगे सर P-Z, और ये हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर काउंट यूज़ कर लेते हैं, तो हैशटैग मतलब काउंट वाली चीज़, तो आप बोलोगे 2-1, तो आप कितना बोलोगे सर इन्फिनिटी पर हमारे पास एक ब्रांच एंड हुई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि देखो सपोज इस वाले रूट का जो आपके पास ये चीज जा रही है सर, उसके लिए यहाँ पर एक इन्फानाइट पर एक वर्चुअल जीरो हम कंसिडर करेंगे ना, जहाँ पर एंड होना चाहिए, क्योंकि रूट लोकस कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए अगर जीरो है ही नहीं तो वो वर्चुअली क्या करेगा भाई, अज्यूम कर लेगा कि कहीं ना कहीं इन्फानाइट जगह पर उसके लिए एक जीरो बैठा हुआ है, राइट ना, उसका इंतजार कर रहा है ये जीरो कि हमारे दूल्हे साहब आएंगे और हमारे हमसे शादी करेंगे, इन्फानाइट दूरी पर ये सपोज ये दुल्हन बैठी है और ये दूल्हा इधर से जा रहा है, ऐसा समझ लो, बस इतनी सी बात है। जिसके पास फिजिकल दुल्हन नहीं है तो वो वर्चुअल दुल्हन कंसिडर कर लेंगे, समझे कि नहीं समझे, अरे बेटा मजाक की बात है, बट देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं दूल्हा दुल्हन की बात कर रहा हूँ। देखो ये दूल्हा है, मतलब ये दूल्हा है तो इसकी दुल्हन देखो यहाँ पर है, उसको कैसे पहुंचेगा, तो ये देखो ये इसके दुल्हन के पास पहुंच चुका है। बट ये वाले भाई साहब ये जो सेकंड दूल्हा है इसका क्या, तो ये इधर से आएगा इधर से जाएगा, तो इधर इसकी ये जो दुल्हन है इन्फानाइट ड्यूरेशन तक सॉरी इन्फानाइट लोकेशन पर ये बैठी हुई था, ऐसा समझ लो, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। यस, और बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जहाँ पर दो रूट अलग होती है इसको बोला जाता है ब्रेक अवे पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर दो रूट फिर से एक बार आ जाती है तो इसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट, ओके, बी पॉइंट एंड बी ए पी पॉइंट। चलो,
अब ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। चलो, अब ये भी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि एंड ऑफ द रूट लोकस आर, रूट लोकस कहाँ पर एंड होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूट लोकस आपके पास कहाँ पर एंड होता है, बताओ बताओ। अरे बताओ भाई, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि रूट लोकस आपके पास कहाँ पर एंड होता है। तो मैंने आपको बोला था बेटा कि P इज नथिंग बट ओपन लूप पोल, ओपन लूप पोल्स होते हैं, एंड Z इज नथिंग बट ओपन लूप जीरोज होते हैं, राइट ना। तो सपोज ये एक पोल है एंड ये एक जीरो है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि रूट लोकस अवे फ्रॉम द पोल होता है, टूवर्ड्स द जीरो होता है। मतलब रूट लोकस ऐसे भागेगा भाई, पोल से भागेगा एंड कहाँ पर एंड करेगा, अपने दुल्हन पर एंड कर लेगा भाई, आपको खुद खुद को। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट होता है, राइट ना, एंड पॉइंट होता है। तो ये जीरो है ना, तो जीरो क्या, ओपन लूप जीरो, राइट ना। तो एंड कहाँ पर होता है आपके पास रूट लोकस, तो एंड होता है आपके पास ओपन लूप जीरो पर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज अ बिल्कुल करेक्ट। चलो, अब ये क्वेश्चन आप देख के उड़ा दे सकते हो, देख के उड़ा दे सकते हो, यही में आया हुआ क्वेश्चन। रूट लोकस आपके पास क्या डिटरमाइन करता है, तो आपको मैंने बोला था कि रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो इसमें में क्या ही पढ़ना। रूट लोकस आपको क्या देता है बेटा, रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है, रूट लोकस आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है। समझ में आई बात कि नहीं, समझे होंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी हम देख लेते हैं क्या बोला है। व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट है। एडिंग द पोल, पोल आपके पास ऐड किए, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। उन्होंने बोला है कि इफेक्ट ऑफ एडिंग अ पोल, द फंक्शन ऑफ जी एस एच ऑफ इज लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन इज पुशिंग द रूट लोकस टूवर्ड द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। पोल यूज करने से, पोल यूज करने से क्या होता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट लोकस है ना, उसको वो पुश करता है, पुश करता है मतलब ढकेलता है। तो ये रूट लोकस इस साइड में ढकलने की कोशिश करता है, कौन करता है बेटा, जब आप पोल यूज कर लेते हो तो ये इस साइड में रूट लोकस को ढकलेगा। मतलब पहले अगर सपोज रूट लोकस यहाँ पर है तो वो उसको इस साइड में पुश करेगा कि रूट लोकस आप इस साइड में जाओ, अनस्टेबल होने सिस्टम को अनस्टेबल करो। तो पोल बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है सिस्टम को अनस्टेबल करने के लिए, क्योंकि जितना आप पोल ऐड करते जाओगे ना, सिस्टम स्टेबल की अनस्टेबल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जितना आप ज़्यादा पोल्स ऐड कर दोगे सिस्टम में, तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकती है, राइट ना। तो ये बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। उन्होंने इस एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिंग अ पोल, पोल अगर हम ऐड कर लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एस प्लेन के जो रूट लोकस है उसको पुश कर देता है टूवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं बी क्या बोल रहा है। एडिंग पोल्स, एडिंग अ जीरोस टू द फंक्शन, जीरो ऐड करने से क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मूविंग अ रूट लोकस टूवर्ड द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखो, पोल ऐड करने से, ये पोल ऐड करने से ऐसे समझो, पोल ऐड करने से इस तरीके से रूट लोकस से होता है, और जीरो ऐड करने से रूट लोकस इधर शिफ्ट होता है। ये दोनों कलर से याद कर लेना। तो ये अनस्टेबल में लेके आता है भाई पोल ऐड करने से, राइट। एंड जीरोस ऐड करने से सिस्टम स्टेबिलिटी में जाने की कोशिश करता है, ऐसे समझ लो। सिस्टम स्टेबल हो सकती है, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, इवन दो ऑसिलेशन भी कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बोला है, तो इसका मतलब आई द बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट वन। चलो, नेक्स्ट थिंग। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि भाई इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, बहुत ही प्यार से नज़ाकत से। अब अगर आपको दिख रहा होगा, यस, अब अगर आपको सपोज दिख रहा होगा इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में बेसिकली बेटा यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर आपके पास पोल है, यहाँ पर आपके पास पोल है, और ये एक सपोज एक वर्चुअल, मैं बोल सकता हूँ वर्चुअल चीज़ों पर आपके पास एक जीरो रहेगा। अब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को अगर मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में लिखूँ तो एक गेन रहेगा सबसे पहले। पोल कहाँ कहाँ पर रहेंगे, तो एक एक्चुअल वाला पोल देखो आपके पास एस -6 पर है, तो क्या मैं इसको x+6 नहीं लिख सकता, डिवाइडेड बाय, इसके दो जीरोज है, सर दो आपके पास पोल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक फैक्टर बनेगा s+2 पर, क्योंकि s-2 पर, -2 पर एक पोल है और एक आपके पास -3 पर है, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा s+3। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा, बताओ। इस हिसाब से इसका आंसर जो रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही रहेगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, डायग्राम देख के आप बोल सकते हो। यस, तो यहाँ पर ये इन्फानाइट पर 0 है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर एक वर्चुअल 0 है, इन्फिनिटी पर एक वर्चुअल 0 है, ऐसा समझ लो, ठीक है। चलो, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थेरी सेशन में। कोई अगर पहली बार ये सेशन देख रहा होगा तो ये मत बोलना कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ा देते। बेटा ये सब चीजें ना बहुत कंसेप्चुअली मैं आपको चीजें पढ़ा चुका हूँ। यस, अब यहाँ पर बोला गया था वैल्यू ऑफ के एट विच द रूट लोकस क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस। अब ये कितनी बार मैं बोलूँ रे कि जब आप इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करते हो तो हम के मार्जिनल यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर सिस्टम वहां पर क्यों क्यों हम के मार्जिनल बोल देते हैं? क्योंकि सर सिस्टम उस समय हमारे पास मार्जिनली स्टेबल होती है। इस तरीके से ऐसा समझ लो। अगर हमारे पास ये दो मैं कलर इसलिए यूज कर लेता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि ये ऊपर वाली जो ब्रांच है ये सपोज प्लस जे ओमेगा एक्सिस पर क्रॉस करती है, तो जे क्या बोलेंगे हम, रिप्लिका होने की वजह से, या फिर मैं बोलूंगा सिमेट्रिसिटी होने की वजह से ये माइनस जे पर आपके पास क्रॉस करेंगी। तो इस समय जो आपके पास सिस्टम का जो गेन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं के मार्जिनल। क्यों? क्योंकि ये मार्जिनल सिस्टम, ये मार्जिनल बाउंड्री होती है ना सिस्टम की, ये मार्जिनल बाउंड्री है। तो इस मार्जिनल बाउंड्री पर जो गेन मिलेगा तो इसलिए हम उसको के मार्जिनल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिस्टम कैसी होती है। तो इस केस पर आपके पास सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इधर इधर यहाँ पर अगर सपोज आप के निकालोगे, सपोज के टू, तो ये बेटा आपके पास अनस्टेबल वाला के रहेगा। बट अगर यहाँ पर निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, स्टेबल वाला रहेगा। अब ये चीज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इतना समझ लो कि जे ओमेगा एक्सिस पर सिस्टम अनस्टेबल रहेगी क्योंकि वो है, और मार्जिनल स्टेबल पॉइंट पर के भी हमें मार्जिनल ही मिलेगा। दैट्स इट, बात खत्म। आगे देख लेते हैं। यस, आगे का क्वेश्चन है क्या? आगे का क्वेश्चन ये बोला है इफ द गेन इन द कंट्रोल सिस्टम इज इंक्रीजेस, के बढ़ाने से बेसिकली क्या होगा, राइट? गेन बढ़ाने से बेसिकली क्या होगा? द रूट लोकस मूव्स अवे फ्रॉम द जीरोस, रूट लोकस मूव्स नियर टू द जीरोस, रूट लोकस मूव्स फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स एंड क्या बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ द रूट्स इन द इज नॉट अफेक्टेड। यस, पोजीशन ऑफ द रूट इज नॉट अफेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? यस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से देना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ये क्वेश्चन बेटा आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि क्वेश्चन है क्या। क्योंकि पहली बार तो मुझे ये क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा है, तो मैं एक बार फिर से आपके पास इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। यस, क्या बोला गया है? द गेन ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस, सिस्टम का गेन आपको इंक्रीज करना है। ओके ठीक है भाई, सिस्टम का गेन मतलब हम के को इंक्रीज कर लेते हैं। यस, के को इंक्रीज किया, देन उन्होंने बोला है कि द रूट लोकस रूट मूव्स अवे फ्रॉम द जीरोस, जीरो से आपके पास रूट अवे हो रहा है। यस, जीरो से आपके पास रूट अवे हो रहा है, ये उन्होंने बोला है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है? दूसरा ऑप्शन उन्होंने बोला है कि रूट मूव्स नियर टू जीरो, जीरोस। चलो ये चलो ऐसा समझ लो कि ये आपके पास पोल है ना, और पोल से आपके पास रूट लोकस कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? तो जीरो तक ही जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बोलो भाई, कर सकते हैं ना? यस, तो ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये स्टार्ट पॉइंट और बेटा ये एंड पॉइंट। और मैंने बोला है कि रूट लोकस में हम क्या करते हैं, के की वैल्यू वेरी करते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक? के वेरी करेंगे सर हम जीरो से लेके इन्फानाइट तक। यस, के सर हम वेरी करेंगे जीरो से लेके इन्फानाइट तक, करेक्ट? ओके फाइन, के की वैल्यू हम मूव करेंगे जीरो से लेके इन्फा नाइट तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सपोज हमने के को वेरी किया जीरो से लेके इन्फानाइट तक, क्या होगा? रूट लोकस मूव्स अवे फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स, बिल्कुल सही। ये ओपन लूप पोल है ना, इससे आपके पास अवे में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, क्योंकि अवे फ्रॉम द पोल तो ये आपके पास पी होता है ना, और ये जेड होता है, तो रूट लोकस कहाँ पर टू होता है? अवे फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी एंड हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ बेटा आज का क्वेश्चन मतलब आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट लोकस से सभी के सभी कंसेप्ट मैंने कवर अप करने की कोशिश की। अगर कुछ चीज़ें छूटती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और सेशन कैसे लगा ये भी मुझे बताना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली
सब्सक्राइब कर दो बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल की यूट्यूब चैनल को, सॉरी। एंड सेशन अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जो मैं चीज़ आपको आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये चीज़ आपको आप तक पहुँच रही है, मुझे समझ में आ जाता है। सेशन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी सेशन के, तो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको आपने सेशन को अभी तक देखा है तो मैं आपको बोलूँगा कि बेटा वेरी मतलब क्या मैं बोलूँगा कि आपने तो मतलब बहुत सारी कंसेप्ट शायद से ग्रास्प की होंगी। आपकी एग्जाम तो वैसे पोस्टपोन हो चुकी है, बट फिर भी मेरी तरफ से आपको गुड विशेष होती ही होती है। एंड सेशन को आज हम एंड करेंगे एक पॉजिटिव लाइन के साथ, और वो पॉजिटिव लाइन ये है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल अगर आप अपने लाइफ में अगर कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो वो आप बस एक कलम से नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपका खुद का भी हौसला होना ज़रूरी है। मतलब खुद के ऊपर बिलीव और खुद के ऊपर एक जज़्बा ऐसा होना चाहिए। एक मैं क्या बोल दो कि भाई हौसला मतलब समझ रहे हो ना, क्या आप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, उससे आप इतिहास लिख सकते हो। कलम से तो हर देखो, कलम तो हर एक इंसान के पास होती है, बट जिसके पास हौसला हौसला होता है वो इतिहास लिख सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक इसी पॉइंट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बेसिकली आज हम सेशन को एंड करेंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।